जैसे जो रेगिस्तानी एरिया होता है तो रेगिस्तानी एरिया में भी तापांतर ज्यादा होता है, इसीलिए रेगिस्तान में देखते होंगे कि लोग सालों लेके गर्दन में लटका के चलते हैं। तो पृथ्वी की जो आकृति है जियोइड शेप है, यानी जियोइड मतलब कि पृथ्वी जैसी है। ब्रह्मांड क्या होता है? तो मानव मस्तिष्क एक क्रमबद्ध रूप से जब संपूर्ण विश्व का चित्र उभरता है तो उसे ब्रह्मांड कहते हैं, कॉस्मोस, यानी पूरी दुनिया के बारे में जब हम सोचते हैं वही हमारा ब्रह्मांड है। सबसे पहले जो ब्रह्मांड का कंसेप्ट दिया था उसने टालमी ने दिया था। पहले क्या हुआ था कि शुरू में लोगों ने कहा कि पृथ्वी जो है दुनिया के केंद्र में है, जियोसेंट्रिक थियरी आई थी। बहुत लंबे समय तक यही बात चलता रहा कि पृथ्वी जो है केंद्र में है। बाद में कॉपरनिकस आए और उन्होंने परिवर्तन किया और उन्होंने कहा कि ना पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य केंद्र में है, तो इसको कहते हैं हेलियोसेंट्रिक व्यू। तो इन्होंने हेलियोसेंट्रिक व्यू दिया था। तो ब्रह्मांड के केंद्र में पृथ्वी नहीं है बल्कि सूर्य है। तो किसने कहा था? तो जो कॉपरनिकस है उन्होंने जो सिद्धांत दिया था कि पृथ्वी केंद्र में नहीं है, सूर्य जो है वो ब्रह्मांड के केंद्र में है और जितने भी आपके सौर मंडल के ग्रह हैं वो पृथ्वी के आसपास घूमते हैं। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन बनेगा वो ये बनेगा कि ये थियरी किसने दिया था? तो इसको दिया था निकोलस कॉपरनिकस ने। कॉपरनिकस ने कहा था कि जो सूर्य है वो पृथ्वी के केंद्र में है। तो जो तारों की उत्पत्ति है इसके बारे में कई थियरी आते हैं, जिसको नाभिकीय संलयन थियरी सबसे इंपॉर्टेंट है, जिसको न्यूक्लियर फ्यूजन कहते हैं। और उसमें जो है तारे के बारे में जो बातें बताई गई हैं वो सबसे एक्सेप्टेड थियरी है, नाभिकीय संलयन, न्यूक्लियर फ्यूजन जिसको कहते हैं। तो ये अक्सर पूछा जाता है कि सूर्य से दूरी के क्रम में जो ग्रह हैं उनका क्रम क्या है? तो सबसे पहले बुध आता है, फिर शुक्र और फिर पृथ्वी। तो सूर्य से दूरी के क्रम में पृथ्वी जो है वो तीसरे नंबर का ग्रह है। और इसके बाद जो है एक जो है एस्ट्रॉइड बेल्ट है, छोटे छोटे क्षुद्र ग्रहों का एक पूरा सर्किल है। इसके बाद फिर 4 ग्रह हैं। पृथ्वी जो है तीसरे नंबर पे होगी, चौथे पे मंगल हो गया, फिर बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। तो सूर्य से दूरी के क्रम में इन ग्रहों के बारे में क्वेश्चंस बनते हैं अक्सर। सूर्य के बाद बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, ये 4 ग्रह याद करिए, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। इसके बाद फिर जो 4 ग्रह होते हैं वो होते हैं बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। पृथ्वी का शेप है वो कैसा है? इसको जियोइड शेप कहते हैं, यानी पृथ्वी के जैसा ही है। जो पृथ्वी है उस पे 3 मुख्य रेखाएं हैं। जो 0 डिग्री है, जो बीचों बीच जाती है, उसको हम इक्वेटर कहते हैं। इससे जो है 23.5 डिग्री नॉर्थ, यानी 23.5 डिग्री जो नॉर्थ रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा। पृथ्वी पे जो भूमध्य रेखा है, पृथ्वी के जो बीचों बीच रेखा है उसको इक्वेटर कहते हैं। इसके बाद उससे 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री नॉर्थ जो रेखा है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैंसर कहते हैं, यानी कर्क रेखा। और 23.5 डिग्री जो साउथ है उसको ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं, यानी मकर रेखा। तो कर्क रेखा और मकर रेखा, इन्हीं दोनों पे सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ती है, सीधी पड़ती है। तो इस एरिया में गर्मी सबसे ज़्यादा होता है। तो इस एरिया में गर्मी ज़्यादा होगा तो वनस्पतियों की सघनता भी ज़्यादा होगी, पेड़ पौधे ज़्यादा होंगे, क्योंकि वर्षा और धूप यही 2 कारण है मुख्यतः पेड़ पौधे और जीवन के उत्पत्ति के लिए, जीवन के फलने फूलने के लिए। तो जहाँ ये दोनों हो गया, गर्मी हो गया और बरसात होगा, वहाँ जीवन सस्टेन कर जाएगा। तो सबसे ज़्यादा गर्मी भूमध्य रेखा के पास होती है। इससे घटते हुए क्रम में ट्रॉपिक ऑफ कैंसर तक जाएगी और फिर नीचे में जाएंगे तो ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक जाएगी, यानी 23.5 डिग्री नॉर्थ और 23.5 डिग्री साउथ। इतने दूर में सबसे ज़्यादा गर्मी पड़ती है और इसको कहते हैं ट्रॉपिकल बेल्ट। ट्रॉपिकल बेल्ट मतलब जहाँ गर्मी सबसे ज़्यादा हो, उष्ण कटिबंध हिंदी में बोला जाता है। तो अभी जैसे सूर्य को अगर हम देखते हैं तो अभी सूर्य जो है साउथ हेमिस्फेयर से, पृथ्वी का जो निचला हिस्सा है, साउथ हेमिस्फेयर से नॉर्थ हेमिस्फेयर में, यानी उत्तरी गोलार्ध की तरफ जा रहा है, क्योंकि अप्रैल का महीना चल रहा है। 23 मार्च और 15 सितंबर, इन 2 दिनों को सूर्य की जो रेखा होती है वो भूमध्य रेखा पर सीधी पड़ती है, यानी सीधे भूमध्य रेखा पर चमकता है। तो उन 2 दिनों में सूर्य पृथ्वी पे दिन और रात बराबर होता है। फिर धीरे धीरे ये शिफ्ट करके नॉर्थ की तरफ बढ़ते बढ़ते अल्टीमेट जो जाएगा 23.5 डिग्री रेखा पर वो सीधा पड़ेगा। इसके बाद फिर सूर्य की जो रोशनी है, सूर्य का जो एंगल है वो फिर शिफ्ट होते हुए नीचे आएगा और फिर भूमध्य रेखा पे आएगा, फिर सबसे नीचे जाएगा ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न तक। तो इसी तरह जो है हमारे यहाँ सीजन बदलता है, क्योंकि पृथ्वी का और सूर्य का एंगल चेंज होता रहता है। सूर्य के चारों ओर पृथ्वी घूम रही है, तो इस घूमने की वजह से उसका एंगल चेंज होता रहता है। तो कभी जो सूर्य की रोशनी डायरेक्ट पड़ेगी 0 डिग्री पर, कभी 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ,
और इसके ये जो शिफ्टिंग है इसी से हमारे यहाँ सीजन गर्मी और ठंड पड़ते रहते हैं। ठीक है, तो अभी हमारे यहाँ गर्मी बढ़ती जाएगी क्योंकि सूर्य हमारे तरफ शिफ्ट कर रहा है, यानी हमारे तरफ उसकी रोशनी ज़्यादा पड़ रही है और ये पड़ेगा आपके मई जून तक। फिर जून के बाद फिर गर्मी कम होना शुरू होगी क्योंकि फिर सूर्य जो है नीचे की तरफ जाने लगा और हमारी तरफ धूप कम होनी शुरू हो जाएगी। तो 6 महीने सूर्य उत्तरी गोलार्ध में रहता है और 6 महीने दक्षिणी गोलार्ध में रहता है। अगर आपको भीष्म पितामह की कहानी याद हो तो भीष्म पितामह ने कहा था कि सूर्य अभी दक्षिणायन में है, मैं तब प्राण त्यागूंगा जब सूर्य उत्तरायण में होगा, यानी सूर्य जो है उत्तर में आ जाएगा। तो पृथ्वी की जो आकृति है जियोइड शेप है, यानी जियोइड मतलब कि पृथ्वी जैसी है, पूरी गोलाकार नहीं है। पृथ्वी अपने जो अक्ष होता है उस पर थोड़ी सी चपटी है। जैसे आप कोई बॉल लेते हैं तो छोटे क्रिकेट वाली बॉल तो देखे होंगे ना, थोड़ा सा पिचका रहता है, गद्दे वाली जो पहले जो बॉल खेलते थे हम लोग, उसी तरह है। जलीय भाग कितना है तो पृथ्वी पर 71% पानी है। तो सबसे इम्पोर्टेंट बात यह है कि 71% हिस्सा जो है पृथ्वी पे वो पानी है और 29% जो है स्थल है, मतलब कि जमीन है, जो है पूरी दुनिया में 2.4 हिस्सा है। यानी जो स्थलीय हिस्सा है उसमें से अगर हम ज्योग्राफी के हिसाब से देखें, क्षेत्रफल के हिसाब से, तो भारत 2.4 हिस्से में है, लेकिन पॉपुलेशन वाइज हम 17.5% जनसंख्या अपने देश में है। पूरी दुनिया की जितनी जनसंख्या है उसकी 17.5% है और अभी जो है मार्च या अप्रैल में हम दुनिया के सबसे बड़े देश बन जाएंगे। तो सूर्य जो परिक्रमा करता है परिभ्रमण समय, तो ये 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकेंड है। अब इसको याद रखिएगा 24 घंटे एग्जैक्ट क्यों नहीं है, तो जब तक पृथ्वी जो है अपने अक्ष पे घूमेगी तब तक सूर्य भी थोड़ा सा आगे पीछे होता है ना, वो भी तो मूव कर रहा है। सूर्य भी जो है अपने जगह पे बहुत स्लोली लेकिन वो भी मूव कर रहा है, तो थोड़ा सा अंतर आता है, थोड़ा सा एंगल का फर्क पड़ता है। तो परिभ्रमण समय जो होता है ये सूर्य के रिस्पेक्ट में देखा जाता है तो 23 घंटे 56 मिनट और 4 सेकेंड होता है, पूरे 24 घंटे नहीं होता है। और परिक्रमण समय यानी पृथ्वी को सूर्य के पूरे चारों ओर घूमने में कितना समय लगता है, तो 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 56 सेकेंड, ये सेकेंड वाला इंपॉर्टेंट नहीं है, 365 दिन 5 घंटे और 48 मिनट लगते हैं। यहाँ पे जो आपका 5 घंटा 48 मिनट जो बच रहा है वो हर साल आपका जुड़ता जाता है और इसको अगर हम 5 घंटे 48 मिनट जो इसको हम 6 घंटे अगर मान लें तो 4 साल बाद 24 घंटे हो जाएगा। तो इसीलिए हर लीप वर्ष में जो होता है वो हम 24 घंटे जो है उसको एडजस्ट करते हैं फरवरी महीने में। तो हर 4 साल बाद जो फरवरी होती है वो 29 दिन की हो जाती है। ऐसे जो है फरवरी 28 दिन का होता है। तो जो सामान्य ईयर होता है उसमें 365 दिन होते हैं और जो लीप ईयर होता है हर 4 साल बाद उसमें फरवरी हो जाती है आपकी 29 दिन की और दिन जो होते हैं वो 366 होते हैं। सामान्यतः पृथ्वी जो है 365 दिन 6 घंटे में एक चक्कर लगा जाती है सूर्य की। तो लीप ईयर से ये कंसेप्ट जुड़ा है, ये मैं बताना चाह रहा हूँ। तो लीप ईयर इसी से जुड़ा है क्योंकि हम जितने भी फैक्ट या डाटा है वो रेशनली अरेंज किया गया है, बहुत विचार सोच करके अरेंज किया गया है। तो 365 दिन पूरा एक होल साल हो जाता है, लेकिन जो हर 6 घंटे जो बच रहा है तो हर 4 साल बाद इसको हम लीप ईयर में जोड़ते हैं जिसमें फरवरी 29 दिन की हो जाती है। सूर्य से पृथ्वी तक प्रकाश को पहुंचने में कितना समय लगता है ये इंपॉर्टेंट है। तो ये 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य की रोशनी को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 20 सेकेंड लगता है। सूर्य से निकटतम ग्रह, तो सूर्य से जो सबसे निकट है वो है बुध, सबसे निकट बुध है। बुध पृथ्वी से सबसे निकट कौन है, तो शुक्र है और शुक्र जो है वो सर्वाधिक गर्म ग्रह है, सबसे ज्यादा गर्म है। सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह कौन से है, तो वरुण है। तो हमने जब ग्रह का क्रम देखा तो अरुण वरुण देखा था ना, वरुण सबसे लास्ट में है। तो वरुण सूर्य से सर्वाधिक दूर स्थित ग्रह है। सबसे बड़ा अगर ग्रह की बात करें तो वो हो जाएगा बृहस्पति। बृहस्पति सबसे, और जो बुध था जो कि सूर्य के सबसे नजदीक था, ये सबसे छोटा ग्रह है। सर्वाधिक घनत्व किसका है, तो सर्वाधिक घनत्व यानी ठोस कौन है, तो ये पृथ्वी है। सबसे चमकीला ग्रह कौन सा है, तो ये शुक्र है। ये सारे जो है ना डायरेक्टली क्वेश्चंस आए हुए हैं और आते रहते हैं। तो सर्वाधिक चमकीला ग्रह शुक्र हो गया। मंगल जो है उसको लाल ग्रह कहते हैं, तो रेड प्लैनेट कहते हैं मंगल को। भोर का तारा शुक्र को कहा जाता है, शाम का तारा शुक्र को कहा जाता है। पृथ्वी का जुड़वा बहन शुक्र को कहा जाता है, या पृथ्वी का जुड़वा ग्रह शुक्र को। सबसे लंबा वर्ष वाला ग्रह कहाँ है, तो जो सबसे दूर होगा वो सबसे ज्यादा टाइम लेगा घूमने में। तो ये जो सबसे लंबा वर्ष जहाँ होगा वो वरुण होगा। वर्ष का मतलब कि
सूर्य के चारों ओर एक बार घूमने में कितना समय लग रहा है। तो जो सबसे नजदीक होगा वो सबसे जल्दी घूम जाएगा। तो जो बुध होता है ये 88 दिन में ही घूम जाता है और सूर्य का एक चक्कर 88 दिन में लगा लेता है। तो सबसे छोटा साल कहाँ होगा, तो बुध पर होगा क्योंकि सबसे नजदीक है। और जो सबसे दूर होगा वरुण, अब सबसे दूर है तो वो घूमना शुरू करेगा तो ज्यादा क्षेत्र लेगा, तो उसको ज्यादा टाइम लगेगा घूमने में। सबसे लंबा वर्ष जो होता है वरुण पर होता है। और पृथ्वी का वर्ष हम लोगों ने देखा है 365 दिन होता है और 6 घंटे लगता है सूर्य की एक परिक्रमा करने में। ठीक है, सबसे छोटा वर्ष वाला तो मैंने अभी बताया, सबसे छोटा जो होगा बुध को होगा क्योंकि सबसे पास में है। सर्वाधिक तापांतर, यानी तापांतर का मतलब होता है कि ठंडा और गर्मी का अंतर। जैसे पृथ्वी है तो दिन में हमारे यहाँ सबसे गर्म होता है, टेम्परेचर ज़्यादा होता है, रात में टेम्परेचर कम हो जाता है। तो ये जो गर्मी और ठंडे का बीच का अंतर है इसी को तापांतर कहा जाता है। तो जो कि हमारे यहाँ पृथ्वी जो है उस पर हवा की लेयरिंग है, हवा का एक वायुमंडल है, तो वो जल्दी से पृथ्वी को ठंडा नहीं होने देता है। तो इसलिए यहाँ टेम्परेचर एक मेंटेन रहता है और वो टेम्परेचर दिन प्रतिदिन बढ़ ही रहा है। इसी को ग्लोबल वार्मिंग कहा जाता है। ग्लोबल वार्मिंग के कारण क्या है, तो जो हम पेट्रोल डीजल और ये जो जला रहे हैं, तेल और वाहन यूज कर रहे हैं, इससे जो है वायुमंडल में जो ग्रीन हाउस गैस है वो बढ़ रही है और वो पृथ्वी को गर्म कर रही है। इस गर्म होने से क्या हो रहा है, तो जो बर्फ जमे हुए हैं वो पिघल रहा है। पृथ्वी का तापमान बढ़ने से क्या हो रहा है कि एग्रीकल्चर का पैटर्न डिस्टर्ब हो रहा है। जैसे अभी बारिश हो रही है अप्रैल में, अप्रैल में बारिश होने से क्या है कि हमारे जो 70% गेहूं है जो उत्पादित हो रहे हैं वो लगभग 70% खराब हो गया है। तो इसी को ग्लोबल वार्मिंग या क्लाइमेट चेंज कहा जाता है, क्लाइमेट का बदलना। ठीक है, तो मैं बता रहा था कि तापांतर से संबंधित, तो तापांतर क्या होता है, जैसे गाड़ी है, 4 व्हीलर है, तो अगर हम शीशा बंद कर देते हैं तो उसकी सूर्य की रोशनी उसमें तो आती है और उसको गर्म कर देती है। तो वैसे ही जो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पे आ जाती है तो वो ग्रीन हाउस गैस की लेयर की वजह से बाहर नहीं जा पाती है और वो पृथ्वी गर्म कर रही है। गर्म रहना जरूरी भी है, लेकिन अगर ज़्यादा होगा तो इम्पैक्ट निगेटिव होगा, एक बैलेंस खराब होगा। क्योंकि अगर वो वायुमंडल का आवरण ना हो तो पृथ्वी भी बहुत ज़्यादा गर्म हो जाएगी और बहुत ज़्यादा ठंडी हो जाएगी, तो जीवन ही संभव नहीं होगा। जैसे जो रेगिस्तानी एरिया होता है तो रेगिस्तानी एरिया में भी तापांतर ज़्यादा होता है। दिन जो होगा बहुत गर्म होगी और रात जो होगी वो बहुत ठंडा होता है। इसीलिए रेगिस्तान में देखते होंगे कि लोग सालों लेके गर्दन में लटका के चलते हैं। तो जो भी कल्चर होता है वहाँ के जगह से जुड़ा होता है। तो जो बुध है उस पर वायुमंडल नाम का कोई कंसेप्ट नहीं है, वायुमंडल यानी हवा का आवरण नहीं है। तो बुध में जो तापांतर होगा वो ज़्यादा होगा, ज़्यादा जल्दी से गर्म हो जाएगा और जल्दी से फिर ठंडा हो जाएगा। ठीक है।